सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे हो, आज की जो क्लास है हमारी मुख्य रूप से विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर की है। आगामी समय में विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं और बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में एक पेपर चलता है, उसका नाम है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ उसका एक पहला प्रश्न आता है इस पेपर में कि राजस्थान के मानचित्र को लेकर के एक अनिवार्य प्रश्न आता है, जिसमें बहुत ही कम समय में आप पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज की क्लास हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थियों को देखा गया है कि जो एकेडमिक क्लासेज होती हैं बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के भूगोल को किताब को पढ़ने की बजाय ज़्यादातर विद्यार्थी सीरीजों पर ध्यान देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एक ऐसा पेपर है, यदि बीए पार्ट फर्स्ट का विद्यार्थी अगर राजस्थान के भूगोल को बीए क्लास में अच्छे से पढ़ लेता है तो आगे के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में वो पेपर काम करता है। और आगे जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ राजस्थान राज्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं लगभग सभी परीक्षाओं में राजस्थान के भूगोल से संबंधित काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्लास महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम अनिवार्य प्रश्न के रूप में पूछे जाने वाले राजस्थान का जो मानचित्र के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत पिछले जो कुछ पेपर्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जो विश्वविद्यालय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आपको मैं आज की क्लास में राजस्थान के भूगोल को लेकर के राजस्थान का जो मानचित्र है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में प्रैक्टिस कराऊंगा। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को एक काम करना चाहिए कि राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र जितना अच्छा आप करोगे उतना ही आप इस विषय को, इस पेपर को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे राजस्थान के भूगोल की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल डिवीजन की बात करें, चाहे हम नदी तंत्र की बात करें, चाहे हम मिट्टियों की बात करें, चाहे पॉपुलेशन की बात करें, जितने भी टॉपिक हैं लगभग सभी की समझ विकसित करने के लिए, सभी को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को एक काम करना है कि घर पर मार्केट से खाली राजस्थान के मानचित्र के पेपर लेकर के आने हैं। तो उसमें से आपको पहला काम ये करना है कि राजस्थान के 33 जो जिले हैं उनका अध्ययन करना है, उनकी लोकेशनों को सही तरीके से देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है, ईस्ट में कौन कौन से जिले आते हैं, वेस्ट में कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तर में कौन से जिले हैं और दक्षिण में कौन से जिले हैं। इस तरीके से यदि आपने राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र अच्छे से समझ लिया तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जितनी भी लोकेशन जो प्रश्नों में पूछी जाती हैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे से समझ भी पाओगे और हल भी कर पाओगे। इसके अलावा जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसकी दृष्टि से भी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जैसे फिजिकल डिवीजन्स का जो टॉपिक है राजस्थान के भौतिक विभाग, उन भौतिक प्रदेशों को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसको अच्छे से समझना होगा, कौन सा जिला कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के एक पिछले सालों का पेपर दे रखा है, आप देख पा रहे हो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और इसमें जो पहला प्रश्न है उसका ये जो पार्ट आता है कि आपको दिए गए राजस्थान के मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को दर्शाइए। जितनी भी लोकेशंस दे रखी हैं उनमें से 5 को प्रदर्शित कराया है। आपको क्या करना है, उनकी लोकेशन मानचित्र में यथा स्थान पर लोकेट करनी है। ये छोटा सा काम है, केवल 5 मिनट लगेंगे आपको और पूरे में से पूरे मार्क्स आप प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहले यहां पर बाड़मेर दे रखा है। अब देखिए, आप जानते हो बाड़मेर एक जिला है राजस्थान का और राजस्थान के मरुस्थलीय जिले के अंतर्गत ये शामिल होता है और पश्चिमी राजस्थान में आता है। तो आपको क्या करना है, जो बाड़मेर है यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में कि बाड़मेर कहाँ पर है। तो बाड़मेर के अंतर्गत जो जिला मुख्यालय बाड़मेर वो प्रदर्शित करना है। बाड़मेर के बारे में 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा, क्योंकि बाड़मेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो भारत में, संपूर्ण भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से और कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहां पर अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार और एचपीसीएल के संयुक्त
उपक्रम के रूप में एक रिफाइनरी लगाई जा रही है, तो वही बाड़मेर है जहां पर रिफाइनरी लग रही है। पेट्रोकेमिकल हब यहां पर बनने जा रहा है और बाड़मेर को इसी वजह से राजस्थान का दुबई कहा जाता है या भारत का दुबई कहा जाता है। तो बाड़मेर, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रिफाइनरी जो अभी मैंने बात की है उसके बारे में एक फैक्ट है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो रिफाइनरी लग रही है वो एचपीसीएल और आपके दूसरा जो राजस्थान सरकार की संयुक्त उपक्रम के रूप में लग रही है, उसमें 74% एचपीसीएल की हिस्सेदारी है। एचपीसीएल की इसमें हिस्सेदारी है 74। देखिए HPCL इसकी हिस्सेदारी है 74 और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी है 26। इस तरीके से ये राजस्थान सरकार और HPCL का संयुक्त उद्यम है जो सार्वजनिक क्षेत्र में ये रिफाइनरी लग रही है, वही बाड़मेर है। तो हमें क्या करना है, बाड़मेर जो जिला मुख्यालय है बाड़मेर जिले में उसको लोकेट करना है और आपके इस तरीके से ये आपका है बाड़मेर। इसका क्रम दे रखा है यहां पर, नंबर 1 यहां पर हम दे देंगे। आप ये देख सकते हो, या तो यहां पर नंबर या क्रमांक दे दीजिए आप, और या फिर इसको आप नाम भी लिख सकते हो यहां पर बाड़मेर। तो पहली लोकेशन हुई आपके बाड़मेर जो राजस्थान के पश्चिम में एक जिला है और इसका जिला मुख्यालय बाड़मेर। तो पहली लोकेशन बाड़मेर। इसी तरीके से अगली लोकेशन की हम बारे में बात करेंगे, वो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 अर्थात NH15 के बारे में बात करेंगे। NH15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राजस्थान से होकर के गुजरता है और इसकी शुरुआत होती है वो पठानकोट पंजाब से शुरुआत होती है और राजस्थान में ये आपके गंगानगर हनुमानगढ़ होकर के बीकानेर, उसके बाद जोधपुर की फलौदी तहसील, जैसलमेर, पोखरण और आपके बाड़मेर और जालोर को टच करते हुए आपके गुजरात में कांडला तक जाता है। तो ये है NH15। ये हो गया आपका नंबर 2। NH15 यहां पे लिख भी सकते हो आप, NH15। तो पहली लोकेशन हुई बाड़मेर। बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है, मरुस्थलीय जिला है जिसका जिला मुख्यालय बाड़मेर है। तो ये बाड़मेर लोकेट किया नंबर 1। नंबर 2 दे रखा है NH15 राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15। राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या आपके पठानकोट पंजाब से स्टार्ट होकर के और पश्चिमी राजस्थान में आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर का फलौदी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर से होकर के आपके गुजरात में कांडला तक जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके लगभग 875 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में इसका विस्तार है। तीसरी लोकेशन दे रखी रणथंभौर। अब देखिए रणथंभौर एक आपका सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है। सवाई माधोपुर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर रणथंभौर एक अभ्यारण्य भी है, एक नेशनल पार्क है। तो आपको क्या करना है, सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर को लोकेट करना है। तो ये करेंगे हम रणथंभौर। ये है क्रम आपका नंबर 3 रणथंभौर। इसके बाद अगली जो लोकेशन है वो दे रखी सरिस्का वन क्षेत्र। देखिए पिछले कुछ समय में सरिस्का चर्चा में भी रहा था, अर्थात सरिस्का के जंगलों में भयंकर आग लग गई और जिसको बुझाने में सेना की सहायता लेनी पड़ी। सेना के 2 हेलीकॉप्टरों में सिलीसेट झील से पानी ले जा करके इसको बुझाने में अपनी भूमिका निभाई। तो वही सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है जो राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत शामिल होता है। तो हमें क्या करना है, अलवर जिले में आपको इस सरिस्का को लोकेट करना है।
कोई टेक्निकल मिस्टेक है। तो ये आपका अलवर जिले के अंतर्गत हो गया आपका सिलीसेड, जिसका सिलीसेड झील से जो सरिस्का बाग परियोजना है, ये आपका नंबर हो गई 4। तो अभी तक हमने जो लोकेशन देखी है उसमें सबसे पहले बाड़मेर जो जिला मुख्यालय है, आपका जिला है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 जो आपके पंजाब के पठानकोट से स्टार्ट होकर के गुजरात के कांडला तक जाता है, तो ये नंबर 2 पर। नंबर 3 रणथंभौर अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और नंबर 4 सरिस्का वन क्षेत्र, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आता है। पिछले कुछ समय में आग की घटना को लेकर के यह चर्चा में रहा था, ये हमें अलवर जिले में मार्क करना है। इसके बाद दे रखा है बीसलपुर बांध। देखिए बीसलपुर बांध आपने नाम सुना होगा, राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है और अजमेर और आपके जयपुर जैसे नगरों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बांध है। और ये बनास नदी पर बना हुआ है टोंक जिले में। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास इसकी लोकेशन है। तो ये बीसलपुर बांध हमें लोकेट करना है आपके टोंक जिले में। ये हो गया नंबर 5 बीसलपुर डैम। नंबर 5। इसके बाद है आमेर किला। देखिए आमेर किला आमेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है और जयपुर के पास में एक आमेर कस्बा है, वहां पर एक दुर्ग है, राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो इसको हमें जयपुर जिले में इसकी लोकेशन लोकेट करनी है। ये हो गया आपके नंबर 6 आमेर। इसके बाद आमेर के बाद है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और राजस्थान का जो सिरोही जिला है उसके अंतर्गत ये गुरु शिखर आती है, माउंट आबू में स्थित है। तो गुरु शिखर को एक पर्वत चोटी के रूप में हमें लोकेट करना है और ये लगभग आपके यहां पर हो जाएगी आपके गुरु शिखर ये, और इसका क्रम है यहां पर 7। देखिए यहां पर जो प्रश्न में पूछा हुआ है वो कुल लोकेशंस में से आपको केवल 5 ही प्रदर्शित करनी है, लेकिन यहां पर हम सभी कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के रूप में आप कुछ छोड़ भी सकते हो। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और राजस्थान के सिरोही जो जिला है उसके अंतर्गत माउंट आबू के अंतर्गत क्षेत्र में आती है। तो ये हमने दर्शाई है आपके गुरु शिखर। इस तरीके से अगली लोकेशन है सांवर झील। सांवर झील एक लवणीय झील है, एक खारे पानी की झील है और यहाँ पर नमक उत्पादन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है और जयपुर और नागौर की सीमा पर स्थित है, जयपुर के अंतर्गत आती है और जयपुर के जो जिले में जो इसकी लोकेशन है उसमें हमें इसको दर्शाना है सांवर झील। ये हो गई आपकी सांवर। ये सांवर है और इसका क्रम संख्या है आपके 8 नंबर। सांवर झील। और इसके बाद है नंबर 9 पर घग्गर का मैदान। देखिए घग्गर एक राजस्थान की नदी है और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। तो हनुमानगढ़ गंगानगर का क्षेत्र है वो घग्गर क्षेत्र कहलाता है। तो एक तरीके से ये क्षेत्र जो है आपका ये कहलाएगा घग्गर का मैदान और इसको देंगे हम नंबर 9।
ये आपका 9 नंबर 9 घग्गर का मैदान। और इसके बाद है नंबर 10 लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों के सहारे नीचे उतर करके और आपके गुजरात के कच्छ के रन में जाती है। तो लूनी नदी की लोकेशन, लूनी नदी का उद्गम अजमेर में, जो अजमेर जिला है वहाँ पर, अजमेर जिले की जो नाग पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से इसका उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के रास्ते ये आपके गुजरात में कच्छ के रन में जाकर के समाप्त होती है। तो ये लूनी नदी, और इसकी लोकेशन हम एक तरीके से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, ये आपकी लूनी नदी और इसका क्रम है आपका 10 नंबर। इस तरीके से ये जो राजस्थान का मानचित्र है इसमें 10 लोकेशंस में से आपको एग्जामिनेशन में 5 प्रदर्शित करनी होती हैं, कई बार 8 भी प्रदर्शित करवाता है, लेकिन कहने का मतलब इसमें कुछ ऑप्शन आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पर 10 लोकेशन है, कई बार इनमें से रिपीट भी हो जाती हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाड़मेर पहले नंबर पर दे रखा है। बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जिसका मुख्यालय बाड़मेर जो शहर है वहाँ पर है। तो आपको पश्चिमी राजस्थान में नंबर 1 डाल करके बाड़मेर नगर की या जिले की लोकेशन लोकेट करनी है। नंबर 2 पर दे रखा है राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15। देखिए ये आपका पश्चिमी राजस्थान में पंजाब के पठानकोट से स्टार्ट होकर के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, आपके जोधपुर का फलोदी क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर होकर के ये आपके गुजरात के कांडला तक NH 15 जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगभग 875 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में इसका विस्तार है। नंबर 3 रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित एक अभ्यारण्य है, रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र है। तो आपको सवाई माधोपुर में नंबर 3 पर यह रणथंभौर लोकेट करना है। इसके बाद दे रखा है आपका सरिस्का वन क्षेत्र। सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य या सरिस्का टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आता है। और पिछले कुछ समय में इसमें आग लगने की वजह से ये चर्चा में रहा। इसमें जंगल में आग लगी और सेना की सहायता से आग पर काबू पाया गया। तो आपको क्या करना है, अलवर जिले में आपको नंबर 4 डाल करके सरिस्का वन क्षेत्र लोकेट करना है। इसके बाद दे रखा है बीसलपुर बांध। देखिए बीसलपुर बांध एक बांध है जो आपके टोंक जिले के अंतर्गत टोडा रायसिंह कस्बे के पास इसकी लोकेशन है और बनास नदी पर यह स्थित है। और इसके के द्वारा अजमेर और जयपुर के लिए पानी की सप्लाई की जाती है, पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो आपको टोंक जिले में ये नंबर 5 पर बीसलपुर डैम लोकेट करना है। आमेर किला, आमेर फोर्ट, ये आपका कछवा राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया था और आपके जयपुर जिले के अंतर्गत आमेर जो कस्बा है वहाँ पर ये फोर्ट है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक रोजाना लगभग आते हैं। तो आपको जयपुर में आमेर किला प्रदर्शित करना है। गुरु शिखर, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और माउंट आबू में स्थित है। तो आपको क्या करना है, सिरोही जिले में नंबर 7 डाल करके ये आपका गुरु शिखर चोटी प्रदर्शित करनी है। इसके बाद है नंबर 8 पे सांभर झील। सांभर झील खारे पानी की झील है और जयपुर जिले में आती है। तो आपको वहाँ पर जयपुर जिले में नंबर 8 डाल करके ये आपके सांभर झील प्रदर्शित करनी है। इसके बाद है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़ में आता है। तो नंबर 9 पर आपको घग्गर का मैदान प्रदर्शित करना है। और एक है लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है आधे रास्ते तक ये मीठे पानी की रहती है और उसके बाद ये खारी हो जाती है। अर्थात अजमेर के नाग पहाड़ क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। अजमेर से निकलने के बाद अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के रास्ते कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। इस तरीके से ये आपके सामने 10 लोकेशंस मैंने आपको बताई राजस्थान के मानचित्र में। पुनः आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, खाली मानचित्र खरीदना है मार्केट से। और ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का मानचित्र जब खरीदोगे तो उसमें सबसे पहला आपको काम करना है, 2-3 दिन प्रैक्टिस करनी है कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ है, इसकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद ये जो लोकेशन पूछी जाती हैं आराम से 4 से 5 मिनट में आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो ये पिछले सालों का पूछा हुआ प्रश्न है विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के। इसके बाद हम आगे एक प्रश्न और दे रखा है, एक पेपर, उसकी बात करेंगे। देखिए ये भी राजस्थान के भूगोल का पेपर है और इसमें आपके प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। कोरोना काल की परिस्थितियों में कई बार अनिवार्य प्रश्न हटा भी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रश्न पूछा जरूर जाता है। इसमें भी उसी प्रकार से आपको दिए गए राजस्थान के मानचित्र पर निम्नांकित में से किन्हीं 5 को दर्शाना है। तो आपको जो लोकेशन दे रखी है उनमें से आपको
5 प्रदर्शित करनी है। सबसे पहला दे रखा है उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र। देखिए राजस्थान एक मरुस्थलीय जिला है, राजस्थान अपने आप में एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन आपको ये देखना है कि राजस्थान में उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र हैं वो कहाँ पर मिलेंगे। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने सोचा है कभी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है? देखिए एक जिले के रूप में अगर यदि हम बात करें तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, झालावाड़ बारा का क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर जो एरिया है, एक माउंट आबू जो क्षेत्र है, सिरोही जिले का माउंट आबू क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है और वहाँ पर ये उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र मिलते हैं। अब आपको क्या करना है, पता चल गया कि माउंट आबू में ये उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र हैं, तो आपको क्या करना है, इतना सा करना है कि सिरोही जिले में आपको इसको लोकेट करना है, उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र। तो देखिए ये आपका सिरोही है और हमें क्या करना है यहां पर इस तरीके से, और ये इस पर नंबर डालना है 1 नंबर। ये तो आपका ये राजस्थान के सिरोही जिले के अंतर्गत जो माउंट आबू क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। लगभग 125 से 150 तक यहाँ पर बरसात होती है। यहाँ पर उपोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र मिलते हैं। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि सिरोही जिला कहाँ पर है और सिरोही जिले में ये आपको लोकेट करना है। इसके बाद नंबर 2 देखिए, 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र, 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र, कि राजस्थान का वो कौन सा इलाका है जो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। देखिए अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो भौतिक प्रदेश की दृष्टि से पश्चिमी रेतीला मैदान कहलाता है। पश्चिमी रेतीले मैदान में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी रेतीले मैदान को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शुष्क क्षेत्र और एक अर्ध शुष्क क्षेत्र। जो शुष्क क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से या 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये समवर्षा रेखा है, इसको हम लोकेट करेंगे इस तरीके से। ये आपका 20 सेमी समवर्षा रेखा है और यहां नंबर डालेंगे 2। ये नंबर 2 और ये कहेंगे 20 सेमी वर्षा रेखा, 20 सेमी समवर्षा रेखा। तो इस तरीके से ये जो रेखा है इसके पश्चिम का जो क्षेत्र है जिसको शुष्क क्षेत्र बोलते हैं या थार मरुस्थल क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 25 या 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 दे रखा है तो 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ में मार्क करनी है 20 सेमी वर्षा रेखा। उसके बाद दे रखा है भोराट का पठार। देखिए भोराट का पठार ये राजस्थान के दक्षिण का जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहां पर आता है, तो इसको भोराट का पठार कहते हैं। तो दक्षिणी जो भाग है यहां पर हम इसको भोराट का पठार मार्क करेंगे और ये क्रम हो गया आपका नंबर 3 भोराट का पठार। 56 का मैदान, 56 का मैदान दक्षिण में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर 56 नदी नालों का जो समूह है उसको 56 का मैदान कहते हैं। तो 56 का मैदान आपको दक्षिणी जो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में ये 56 का मैदान मार्क करना है और इसका क्रम होगा नंबर 4। ये हो गया आपका 56 मैदान और इसका क्रम देंगे हम नंबर 4 56 का मैदान। इसके बाद है राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र या राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जो जाना जाता है वो आपके जैसलमेर बाड़मेर जिले की सीमा पर स्थित है। तो आपको क्या करना है, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर आपको इसको मार्क करना है। एक तरीके से हम ये राष्ट्रीय मरु उद्यान मार्क कर सकते हो। इसकी क्रम संख्या नंबर 5 राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र। देवनारायण धाम मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर है उसको यहां पर लोकेट करेंगे नंबर 6 के रूप में।
क्योंकि ये चर्चा में रहा था, इस वजह से कई बार एक आध बार ऐसा प्रश्न आता है कि जो कई बार चर्चा में रहता है और उसमें इसको पूछ लिया जाता है। जैसे आप ध्यान रहे कि पिछले कुछ समय में राजस्थान की कोई ऐसी लोकेशन जो चर्चा में रही है वो भी आपको मानचित्र में लोकेट करने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद है गहरी काली मृदा क्षेत्र। देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र। ये आपका हाड़ौती क्षेत्र है पूरा, इसमें डूंगरपुर झालावाड़, बारा, कोटा और बूंदी जिले आते हैं। तो ये काली मृदा का क्षेत्र है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इसकी संख्या है आपके नंबर 7। नंबर 7 काली मृदा क्षेत्र, गहरी काली मृदा क्षेत्र। नंबर 8 है आफरी शुष्क वन शोध संस्थान, ये आपके जोधपुर में है। तो आपको क्या करना है, आपके इस तरीके से जोधपुर में आफरी को मार्क कर देना है। और इसका क्रम है आपकी 8 नंबर। और 9 पर है नाग पहाड़। ये वही नाग पहाड़ है जहाँ से आपके जो लूनी नदी है उसका उद्गम होता है। तो नाग पहाड़ क्षेत्र आपको अजमेर में प्रदर्शित करना है। और एक तरीके से ये हो गया आपका नंबर 9 नाग पहाड़ क्षेत्र। इसके बाद है CWG जलवायु क्षेत्र। CWG जलवायु क्षेत्र है, कोपेन की दृष्टि से जलवायु वर्गीकरण पूछा है। देखिए ज्यादातर जो चीज पूछी हुई है राजस्थान के भूगोल को जो पढ़ते हो आप थ्योरी में, उसी की चीज पूछी हुई है। जलवायु दृष्टि AW कहां पर है, CWG कहां पर है। तो CWG के अंतर्गत कहने का मतलब है जो अरावली के पूरब का जो भाग है वो आपका CWG में आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर 10 CWG। तो ये CWG जलवायु क्षेत्र है, अर्थात गंगा यमुना का जो क्षेत्र आता है, गंगा यमुना बेसिन का जो हिस्सा है राजस्थान का वो भाग, वहाँ पर CWG जलवायु आएगी। तो इस तरीके से ये आपके मानचित्र में ये लोकेशन पूछी हुई है। इनको आपको क्या करना है, लोकेशन को देख करके और राजस्थान के मानचित्र में मार्क करना है, जिसमें से पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। ये भी आपके लोकेशन से किसी प्रश्न पत्र को लेकर के आपको दिए गए राजस्थान के मानचित्र पर निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। देखिए कोलायत जी पहली लोकेशन। कोलायत जी जो है वो आपका बीकानेर जो है वहां पर आएगा कोलायत। तो कोलायत आपका बीकानेर जिले से संबंधित है और आपको क्या करना है, बीकानेर में आपको इस तरीके से कोलायत मार्क करना है। इसका नंबर 1 कोलायत जी। बीसलपुर बांध के रिपीट हो गए, मैं कह रहा था इनमें से कई बार रिपीट हो जाते हैं प्रश्न। तो बीसलपुर जो बांध है उसमें इसको पढ़ना है। बीसलपुर बांध आपका बनास नदी पर स्थित है और राजस्थान का जो टोंक जिला है उसमें टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर बांध बनाया हुआ है। और बीसलपुर बांध अजमेर और जयपुर के लिए पेयजल आपूर्ति करता है। इसके बाद सिंचाई की भी सुविधा है। तो आपको क्या करना है, टोंक जिले में ये आपको मार्क करना है बीसलपुर डैम और इसका नंबर है 2 बीसलपुर डैम। इंदिरा गांधी नहर। देखिए इंदिरा गांधी नहर आप सभी जानते हो पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने में, ये पश्चिमी राजस्थान को कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र बनाने में जो आपके जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इंदिरा गांधी नहर प्रदर्शित कर देनी है। ये हो गया आपके नंबर 3 इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद है नंबर 4 अबिका नगर। देखिए अबिका नगर टोंक में एक जगह है जहां पर राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अबिका नगर, इसको कहां मार्क करना है आपको, टोंक। सबसे पहले आपको जिलों का पता करना है टोंक में। तो आपको क्या करना है, टोंक में आपको ये अबिका नगर मार्क करना है। और ये हो गया आपका क्रम नंबर 3 अबिका नगर। नंबर 4 सिमको औद्योगिक क्षेत्र। सिमको औद्योगिक क्षेत्र ये कहां पर है, भरतपुर। कहां पर है, भरतपुर। तो आपको भरतपुर जिले में इसको मार्क करना है सिमको औद्योगिक क्षेत्र। और ये आपका क्षेत्र है भरतपुर का और यहां कर देना है आपको सिमको औद्योगिक क्षेत्र। और इसका क्रम हो गया आपका नंबर 5। ये आपने जो डाला है इसको हम करेंगे 3 की जगह 4 नंबर है।
4। इसके बाद है मेहरानगढ़। देखिए मेहरानगढ़ का किला है और 2008 में यहाँ पे एक ट्रेजरी हुई थी नवरात्रा के समय, वही मेहरानगढ़ फोर्ट है जो जोधपुर में स्थित है। तो आपको जोधपुर जिले में ये आपको मेहरानगढ़ मार्क करना है, यहाँ पर जोधपुर और ये आपका जोधपुर जिला है और यहाँ पे ये करेंगे हम मेहरानगढ़ और इसका क्रम है 6। फिर है 7 बालसमंद झील। बालसमंद झील और फिर सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से ये आपके जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है दक्षिणी जो राजस्थान का, वहाँ पर सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये क्रम डालना है इसका, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का क्षेत्र और यहाँ पर ये हो गया नंबर 8 सोम कमला अंबा। ये बालसमंद झील आपसे छूटा हुआ नंबर 7, ये भी आपके जोधपुर में और आपको बालसमंद झील को इस तरीके से आप प्रेजेंट करना है नंबर 7। नंबर 7 बालसमंद झील। तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्र दे रखा है, उसमें भी आपकी लोकेशन दे रखी है। आपको केवल ये पता होना चाहिए ये लोकेशन किस जिले में और उस जिले में जाकर के आपको मार्क करना है। बस पूरे में से पूरे मार्क्स 4 से 5 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोलायत जी बीकानेर से संबंधित है और बीकानेर जिले में आपको कोलायत मार्क करना है। बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बना हुआ है, तो टोंक जिले में आपको बीसलपुर बांध मार्क करना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है और पश्चिमी राजस्थान में इस तरीके से आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना मार्क करनी है। अबिकानगर टोंक में और राष्ट्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान है वो अबिकानगर में स्थित है। सिमको औद्योगिक क्षेत्र, सिमको एक तरीके से किसी समय पर बहुत बड़ी कंपनी थी, रेलवे वैगन बनाने का काम करती थी और भरतपुर जिले में सिमको औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो भरतपुर में आपको सिमको औद्योगिक क्षेत्र मार्क करना है। मेहरानगढ़ वस्तुतः जोधपुर जो है वहाँ पर एक फोर्ट है तो उसको हम मेहरानगढ़ कहते हैं। 2008 में नवरात्रा के समय इस फोर्ट पर सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने से, भगदड़ मचने से एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, तो वही मेहरानगढ़ फोर्ट है जो जोधपुर में आपको मार्क करना है। इसके बाद बालसमंद झील भी आपके जोधपुर में स्थित है, तो जोधपुर में आपको बालसमंद झील मार्क करनी है। और सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इस क्षेत्र की एक सिंचाई परियोजना है, तो इसको दक्षिण में हम सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न पत्रों में ये लोकेशंस पूछी जाती हैं, आपको इन लोकेशंस को मानचित्र में जिले के हिसाब से मार्क करना होता है। इसके बाद देखिए आपको फिर एक लोकेशन आपको दे रखी है, आपको दिए गए राजस्थान के मानचित्र पर निम्नांकित में से किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। इनमें से आपको कोई भी 5 मार्क करने हैं। पहला दे रखा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12। देखिए जिस समय पूछा हुआ था उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जो है जयपुर से स्टार्ट होकर के जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी इस तरीके से गुजरते हुए और आपके लास्ट में मध्य प्रदेश तक जाता है। तो आपको क्या करना है, आपके जयपुर से इस तरीके से आपको इसको स्टार्ट करके इस तरीके से ये करना है। आपका नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और आपके झालावाड़ के रास्ते मध्य प्रदेश के भोपाल तक ये लगभग जाता है। तो ये हो गया NH 12। इसके बाद है राजस्थान नहर। अब देखिए ये भी रिपीट हो रहा है दोबारा। इससे पहले प्रश्न पत्र में हमने देखा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में जाना था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसको पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे और इसका नाम बदल करके बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो वही इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको यहाँ मार्क करनी है राजस्थान नहर के नाम से। इस तरीके से ये हो गई आपके नंबर 2 राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बनास नदी, देखिए बनास नदी
आपके राजसमंद जो जिला है वहाँ पर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली श्रेणियों में खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकल के राजसमंद आपके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में जाकर के फिर वापस सवाई माधोपुर के रास्ते चंबल में ये मिल जाती है। तो आपको ये नदी मार करनी है एक तरीके से, ये राजसमंद में इस तरीके से ऐसे जा कर के और इस तरीके से टोंक के रास्ते फिर ये वापस ऐसे आती है। तो ये हो गई आपकी बनास नदी नंबर 3। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर बनास नदी। देखिए आपके ऊपर है, आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो और चाहे तो क्रम संख्या है वो भी प्रदर्शित कर सकते हो। इसके बाद है गुलाबी नगर। गुलाबी नगर आप सभी जानते हो राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। जयपुर जो शहर है उसको पिंक सिटी कहते हैं। और यहाँ पर प्रिंस जो अल्बर्ट थे वो जो आ रहे थे तो उनके स्वागत के रूप में तत्कालीन जो महाराजा थे यहाँ के, उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी कलर करवा दिया था। उसके बाद से ये नगर पिंक सिटी या गुलाबी नगर कहलाता है। और इसमें हम देखेंगे जयपुर जो आपका शहर है वहाँ पर मार्क करेंगे जयपुर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया आपका जयपुर 6 नंबर। हाड़ौती का पठार, दक्षिण का जो भाग है ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। पूरा जो क्षेत्र है ये हाड़ौती का पठार है। ये हम जो मार्क कर रहा हूं मैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। और ये नंबर 5 है। हाड़ौती, इसको दक्षिणपुरी पठारी बोलते हैं, हाड़ौती का पठारी बोलते हैं। जो काली मृदा का क्षेत्र है जो हाड़ौती का पठार है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको हम हाड़ौती के पठार के रूप में मार्क कर रहे हैं। आबू पर्वत, देखिए यहां पर आबू पर्वत लिखा हुआ है और इंग्लिश में देखिए यहां लिखा हुआ माउंट आबू। ये ध्यान रखना, भूगोल में मुख्य रूप से चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो आप या कोई विश्वविद्यालय परीक्षा है, अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, उसका इंग्लिश जो वर्जन है वो देखना है। तो यहाँ पर आबू पर्वत है और यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट आबू, अर्थात जो एक हिल स्टेशन राजस्थान का एकमात्र माउंट आबू, वो आपको प्रदर्शित करना है। अर्थात सिरोही जिले में आपको माउंट आबू को मार्क करना है। तो ये हो गया आपका माउंट आबू और ये नंबर है आपका 6। ताल